हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। चाहे आपका प्री क्वालिफाई हुआ था या जिनका प्री क्वालिफाई नहीं हुआ था वो भी, क्योंकि आपका मेंस मैंने जो कहा था कि जिस तरह जो सर्कमस्टांसेस बन सकती हैं उसे देखते हुए आपका मेंस एक्सटेंड नहीं होगा। तो कल जो हियरिंग थी कोर्ट में एसएससी की तरफ जो बच्चों की तरफ से जो कोर्ट केस किया गया था, तो कल जो कोर्ट में हियरिंग थी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज ये है कि माननीय कोर्ट ने एसएससी को या किसी भी तरह का मेंस एक्सटेंड या मेंस कैंसिल करने की डेट के बारे में कुछ नहीं कहा है। इसका अर्थ ये है कि आपका मेंस 18, 19, 20 को ही होगा जिन बच्चों का प्री क्वालिफाई था। पहली बात तो ये, उसमें क्या बात निकलकर सामने आई और उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी है और ये कोर्ट केस से संबंधित मामला कितने दिन में पूरा का पूरा आपके सामने होगा, इसके लिए अभी कहना बहुत जल्दी है। लेकिन कल जो कोर्ट में हियरिंग थी उससे क्या मामला सामने आया, देखिए, जब माननीय कोर्ट ने एसएससी को क्या किया है, नोटिस जारी किया है, इसका मतलब एसएससी को भी अपने जवाब देने के लिए बुलाया है। और ये पहली बार नहीं है, ऐसा देखते हैं हम 2023 में भी हुआ है, 2013 में भी हुआ है। इन संबंधित मामले में एसएससी को माननीय कोर्ट की जो डिसाइड करता है उसकी बात माननी पड़ती है। तो इसका सबसे पहला उदाहरण देखते हैं हम कि 2013 में जब सीजीएल का एग्जाम था, लेकिन उससे पहले आप ये बच्चे कि जो जिनका प्री क्वालिफाई वो निश्चिंत रूप से ये समझे कि आपका मेंस 18, 19, 20 को ही है अब, और वो हमने पहले भी कहा था। तो इसलिए आप अपनी तैयारी पर ही फोकस करें और जिन बच्चों का प्री क्वालिफाई नहीं है वो भी अपनी तैयारी पर डटे रहें प्री के लिए, क्योंकि अब इससे संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि 2013 में जब सीजीएल का एग्जाम हुआ उसका टीयर 1 हुआ, उसके बाद टीयर 2 हुआ, मेंस भी हुआ और टीयर 1 से संबंधित कोर्ट केस गया। फिर माननीय कोर्ट ने टीयर 1 और टीयर 2 को कैंसिल करके दोबारा से क्या किया, टीयर 1 किया और टीयर 1 और फिर टीयर 2, तो ये दोनों दोबारा से किए। तो देखिए ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब ये कोर्ट केस कितने दिन चलेगा उस पर डिपेंड है। देखिए समय, कोर्ट के जो प्रोसीडिंग है उसमें समय तो लगता है, लेकिन उसके बाद जो मामला आता है तो एसएससी को वो मानना पड़ता है। तो इसका दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं 2023 में सीएचएसएल में, उसमें कोर्ट केस हुआ तो एक्स्ट्रा रिजल्ट सामने आया 145 बच्चों का और उनका मेंस दोबारा हुआ। तो ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा अपडेट। और तीसरा लेटेस्ट 2023 का जो सीजीएल एग्जाम था उसमें भी कुछ बच्चों का जो क्वेश्चन से संबंधित मामला था, माननीय कोर्ट ने बच्चों के फेवर में उस केस का फाइनल डिसीजन दिया। तो एसएससी को वो भी मानना होगा। तो इस तरह हम देख सकते हैं जो कोर्ट का केस था जो 8 तारीख को बताया गया था माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में, उससे संबंधित, क्योंकि पहले छुट्टियां थी और छुट्टियों के बाद जब कोर्ट खुले हैं और तब ये मामला सामने आया है और तब ये कोर्ट केस मामला कह रहा हूं, तब ये कोर्ट केस की पहली सुनवाई थी। तो उस सुनवाई में केवल ये मामला सामने आया कि माननीय कोर्ट ने मेंस की डेट जो एसएससी ने निर्धारित की है उसको एक्सटेंड नहीं किया है या कैंसिल नहीं किया है। अब इससे संबंधित हो सकता है कि आप इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, कि हो सकता है माननीय कोर्ट टीयर 1 को कैंसिल करके दोबारा से रिजल्ट प्रिपेयर करे या दोबारा से एग्जाम करवाए, क्योंकि हो सकता है जैसे मैंने बताया ना 2013 में टीयर 1 भी हो चुका था, टीयर 2 भी हो चुका था, तब भी कैंसिल करके दोबारा से टीयर 1 टीयर 2 लिया। तो लेकिन आप जिनका पेपर क्वालिफाई है वो तो मेंस की तैयारी कर ही रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, लेकिन जिनका पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ और उन्होंने तैयारी छोड़ दी है वो भी ध्यान रखें, वो अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखें। क्योंकि अगर माननीय कोर्ट का ऐसा मामला सामने आता है, उनके पास ऐसे प्रूफ आते हैं कि ये पूरा जो प्रकरण था उसको कैंसिल किया जाए, तो इसको कैंसिल करने के बाद हो सकता है कि आपके लिए टीयर 1 दोबारा से भी हो सकता है।
लेकिन ये सभी संभावना है, आगे माननीय कोर्ट क्या निर्धारित करता है तथ्यों के आधार पर, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो बच्चों का मेंस क्वालिफाई है, प्री क्वालिफाई है, वो अपने मेंस की तैयारी यूं की यूं रखें और दिमाग में थोड़ा सा भी भ्रम ये पैदा करें कि कहीं मेंस कैंसिल होगा या मेंस एक्सटेंड होगा। अब एसएससी की तरफ से जो पहला हियरिंग थी उसमें माननीय कोर्ट ने ये निर्धारित किया है कि अभी एसएससी को नोटिस जारी किया है और मेंस से संबंधित कोई चेंज नहीं किया है।